Hello everyone, welcome to our channel and we are going to real analysis with Archimedean property। हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ ली थी, ठीक है, कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आज का टॉपिक है आर्किमिडियन क्षेत्र क्या होता है और एक पूर्ण क्रमिक जो क्षेत्र है क्या वो आर्किमिडीय क्षेत्र होता है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। तो पहला, अच्छा आपका कौन सी क्लास है ये? रियल एनालिसिस का क्लास 8 है ये, क्लास 8th क्लास है ये, 8वीं क्लास है आपके पास, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो आ रहा है, सॉरी पहले जो डेफिनेशन है वो आर्किमिडियन फील्ड है। आर्किमिडियन फील्ड या फिर लिख सकते हो आर्किमिडीय क्षेत्र। आर्किमिडीय क्षेत्र हेडिंग डाली, आर्किमिडीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए इसमें ए फील्ड को आप ऐसे डिनोट करते हो एफ प्लस डॉट से। ए फील्ड एफ प्लस डॉट इज एन आर्किमिडियन field if it satisfies Archimedean property। Archimedean property, Archimedean property, ठीक है। यानी कि आपके पास लिखो, हिंदी में लिखो, एक क्षेत्र F प्लस डॉट, एक क्षेत्र F प्लस डॉट आर्किमिडीय क्षेत्र कहलाता है यदि यह आर्किमिडीय गुणधर्म को सेटिस्फाई करता हो या संतुष्ट करता है। यदि है आर्किमिडीय गुणधर्म को संतुष्ट करता है, ठीक है। एक मिनट रुकना। अब देखिए नेक्स्ट है ना, जो इसकी थ्योरम है उस पे हमने एक थ्योरम पढ़ ली थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वाली, एक थ्योरम पढ़ ली थी हमने। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ लिया था कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता था। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि दो एक्स वाई दो ग्रेटर देन 0 आपके पास रियल नंबर है, ये सब किस में से है? रियल नंबर में से है। तब कह रहा है कि आपके पास एक जरूर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n x ग्रेटर देन y, आपके पास ये कंडीशन। और कुछ इसके स्पेशल केस भी पढ़ लिए थे, यदि y बराबर 1 हो जाए तो n x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहां से वैल्यू आती थी n इज ग्रेटर देन 1/x, या फिर आप लिख सकते थे 1/x लेस देन n। इसका मीनिंग यही था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृत संख्या से कम होती है। और यदि आपने x बराबर एप्सिलॉन ले लिया था, ठीक है, तो आपके पास आ जाता था n एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 और 1 अपॉन एप्सिलॉन जो आया था वो लेस देन आया था n के। और क्योंकि आपके पास एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो जितना भी छोटा लिया जा सके तो ये उतना ही बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। तो इसे कहते थे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक फील्ड लेकर के चल रहे हैं, जो कैसा फील्ड है? पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। और वो देखना है कि क्या वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यदि वो करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? आर्किमिडीय क्षेत्र कहेंगे। और यदि नहीं करता है तो उसे आर्किमिडीय क्षेत्र नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए ये डेफिनेशन हो गई सबकी, हटाएं। तो थ्योरम लिखते हैं अपन। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ये थ्योरम आपकी 1.25 है, ठीक है। थ्योरम 1.25 सिद्ध करो कि प्रत्येक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र
सिद्ध करो कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र F आर्किमीडीय क्षेत्र होता है, आर्किमीडीय क्षेत्र होता है। दैट मीन्स एवरी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड या फिर एन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट ordered field is an Archimedean ठीक है। और आर्किमीडियन फील्ड की अभी डेफिनेशन पढ़ लिए, जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, वो आर्किमीडियन फील्ड होगा। तो देखो प्रूफ में अपने पास क्या दे रखा है कि F क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। गिवन that F is complete ordered field, complete ordered field। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि F को कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहा जाता है यदि इसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, उसके जो बाउंड है यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम है, वो कहां पे रखते हो, F में हो। तो देखो बाय प्रॉपर्टी कोई एक एलिमेंट जो है वो बिलोंग कराते हैं, x बिलोंग्स टू किस में से, F। x किस में से लिया आपने, F में से लिया, तो फील्ड की डेफिनेशन लगा दीजिए। जब x F में है तो x प्लस एक्स ये भी किस में से आएगा, F में आएगा। x प्लस एक्स को क्या लिख दिया आपने, दैट इज 2x, वो भी किस में बिलोंग कर गया, F में। अब x F में है और 2x F में है, सिंस x और 2x दोनों F में से हैं, तो देयरफॉर x प्लस 2x यानी कि 3x ये भी किस में से आएगा, F में आएगा। इसी तरह से आप चलते जाएं तो आपके पास 4x 5x 6x सारे इसके किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पास F में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लिखा कि x, 2x, 3x, 4x एंड सो ऑन ऑल आर बिलोंग्स टू F। सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, F में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक सेट डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए सेट S, और सेट डिफाइन किया और उसमें सारे ये एलिमेंट एग्जिस्ट करा दिए, x 2x 3x 4x 5x एंड सो ऑन। ठीक है, सो देखो ये क्या, ये देखो जितने भी एलिमेंट है सारे किसके अंदर है, ये इसका प्रत्येक S का प्रत्येक अवयव कहां बिलोंग कर रहा है, F में। दैट मींस S किसका सबसेट हो गया, F का। यहीं पे लिख दूं, तो यहां पे लिखता हूं, चलो क्लियरली। S कैसा है, नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी के साथ साथ S किसका सबसेट है, इस R का सबसेट है, सॉरी इस फील्ड का सबसेट है। और F कैसा दिया हुआ है आपको, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। ओके, और जब F पूर्ण क्रमित क्षेत्र है तो उसके प्रत्येक अरिक्त समुच्चय का क्या मिलता है, उच्चक और निम्नक मिलता है। तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी S has supremum and infimum in F। F में इसका सुप्रीमम और इन्फीमम रखा। ठीक है, तो देखो लेट, या फिर S को ऐसे लिखो, सपोज अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अल्फा क्या है आपके पास, सुप्रीमम है किसका, S का। ठीक है, और सुप्रीमम S का मतलब होता है कि लीस्ट अपर बाउंड यूबी, LUB लीस्ट अपर बाउंड। तो यहां से आप लिख सकते हो, अर्थात फॉर एनी डेल्टा या फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ S। ये सब सुप्रीमम की डेफिनेशन है। सुप्रीमम लिया है तो वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। दैट मींस यदि आपने इस अल्फा में से कुछ भी छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो क्या नहीं बचेगा, अपर बाउंड नहीं बचेगा। ये सब हमने सुप्रीमम की डेफिनेशन लिखी, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, ओके।
अब देखिए, यदि एस आपका ये सेट है और अल्फा कैसा है, सुप्रीमम है, तो देखो सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं बिलोंग करते। तो देखो यहां से सारे एनएक्स क्लियरली आपके पास आता है कि एनएक्स जो है वो इस अल्फा से, क्योंकि सारे एलिमेंट यदि सुप्रीमम है तो सुप्रीमम का डेफिनेशन ये है कि इसके एस के सारे एलिमेंट, यानी कि अपर बाउंड है ये, तो अपर बाउंड का डेफिनेशन यही होता है कि सारे एलिमेंट किससे छोटे आने चाहिए, उस अपर बाउंड से छोटे आने चाहिए। तो देखो nx लेस देन इक्वल अल्फा, लेस देन अल्फा फॉर ऑल nx बिलोंग्स टू s, और n बिलोंग्स टू किस में से है, आपका नेचुरल नंबर में से। ठीक है, एक चीज यहां पे और लिख दो, एक ये भी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n यदि नेचुरल नंबर है तो n प्लस वन जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, देयरफॉर n प्लस वन इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ओके, यही सब किसके लिए चल रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो यहां से आपके पास आ गया nx प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, और यहां से आ गया कि nx लेस देन अल्फा माइनस एक्स। तो देखिए ये सब किस में चल रहे हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां से आपके पास अल्फा माइनस एक्स, क्योंकि nx के टाइप के जितने भी एलिमेंट है वो सब किस में है, s में है, और उनके लिए आपको एक बाउंड मिल गया अल्फा माइनस एक्स, है ना, और सारे के सारे जब छोटे हैं तो अल्फा माइनस एक्स क्या बन गया, अपर बाउंड। तो अल्फा माइनस एक्स इज अपर बाउंड ऑफ एस। अल्फा माइनस एक्स क्या है, एस का अपर बाउंड है। और यहां से हम क्या लेकर के चले थे, यदि आप कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लिख देंगे विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ definition of supremum। ठीक है, that so our assumption, तो देखो जब nx लेस देन अल्फा नहीं है तो यहां से आपके पास आता है so there exist, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर है, so there exist n belongs to natural number such that nx क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा y से, है ना, nx ग्रेटर देन y, या फिर आप यहाँ पे अल्फा यूज किया है तो आप अल्फा यूज कर सकते हो, nx ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, और ये मिल गया, दैट मींस सो f सेटिस्फाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दिस इंप्लाइज f इज आर्किमिडियन फील्ड, और यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आर्किमिडियन क्षेत्र की डेफिनेशन थी, और उसके बेस पे प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थ्योरम है। ओके, तो आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बताइए सेकंड चैप्टर को नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर। चलो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, एग्जाम में भले आए या नहीं आए वो अलग मैटर है, लेकिन अपने को काम में क्या आएंगी वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट करेंगे।